महाराष्ट्र जितने भी इंडिविजुअल पे काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं वो लोग हैं। इसके अंदर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हैं जो कि गिर से हैं, मौलाना मोदी साहब हैं जो कि हिंगोली से हैं। तमाम जो डेलीगेशन है वो इस दीवार को लेकर आया है कि जो मेस की जो सब्सिडी थी, मेस की सब्सिडी को फिर से एक बार दिया जाए। तीसरी चीज़ है ये जो सीनियर स्टूडेंट्स थे मेंस लिखने वाले 37 स्टूडेंट, उसमें से जो और जिन्होंने मेंस नहीं लिखी वो भी स्टूडेंट है जो सीनियर है उनको यहाँ पे अलोट है। 4 डिमांड्स में इसके चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल से कोई बैठा है इसके भी हम लोग पक्ष में नहीं है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब आपका भी ऐसा बढ़ गया सर। लास्ट ईयर जो कैपेसिटी स्टूडेंट 200 स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं स्टूडेंट को यहाँ पे अलाउ किया है। जो सीनियर स्टूडेंट थे उनको जो तो आपने बाहर कर दिया। देखिए जो साउथ इंडिया है उसमें एक अकेला सेंटर है जो यूपीएससी के लिए माइनॉरिटीज स्टूडेंट के लिए स्पेशली मुस्लिम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक सेंटर है अवेलेबल। हम जहाँ से आते हैं मराठवाड़ा यहाँ के हर हिस्से से वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में नहीं है। अब आप पहली बात करते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप निजाम बढ़ना चाहिए। ठीक है, पीछे जो हुआ है हम उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी आपसे उम्मीद ये है कि आपने आप इस चेयर पे बैठे हैं सर, आप इस चेयर पे बैठे हैं, आपको तो हमसे महाराष्ट्र के एक पार्टी है, ये पार्टी भी कह रही है कि मुसलमानों को प्रकाश अम्बेडकर की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते करीब मत जाओ। थैंक यू। ये जो आज का डेलीगेशन था वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हुए लोग थे जिनकी डिमांड थी कि हज हाउस में जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल कोचिंग एंड गाइडेंस दिया जाता है, उसकी जो तादाद है वो बढ़ाई जाए। अभी हमारे पास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 100 की है। इनकी डिमांड ये थी कि साहब आप इसे 200 करें, तो हमने उनके प्रपोजल्स ले लिए हैं और हम मंत्रालय को इसको भेजेंगे और यदि ये अप्रूव हो जाता है तो हम जरूर इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका ये है कि साहब जितने मैक्सिमम मुस्लिम बच्चे हैं या बच्चियां हैं उन्हें ये जो इदारा है हज कमेटी ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छी सहूलियतें फराहम करता है, उन्हें गाइडेंस देता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा बच्चे कामयाब होंगे और ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का भला होगा। इसी सिलसिले में आज ये लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। सर, एग्जिस्टिंग कंडीशन में 200 के करीब बच्चे पढ़ रहे थे, तो ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें से कम किए गए, आपने स्टूडेंट्स में कम किए, इस वजह से ये सब चीजें। हाँ, कुछ इस तरह का है कि 200 बच्चे थे, ये एक इल इन्फॉर्मेशन है। 200 बच्चों की स्ट्रेंथ हमारी कभी नहीं थी। हमारे यहाँ 50 बच्चे हज कमेटी ऑफ इंडिया के होते हैं और 50 बच्चे वक्फ जो हमारा वक्फ काउंसिल है वो स्पॉन्सर करता है। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी
100 ही है। ये 200 बच्चों का जहाँ तक मामला है, मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन गलत स्प्रेड ओवर की गई या गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई। हमारा 200 ही का स्ट्रेंथ है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखें, अभी जो डिमांड्स हमारी आई हैं, जो डिमांड लोगों ने की हैं या महाराष्ट्र के जो भी सोशल ग्रुप के लोग हैं या एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि साहब इसे बढ़ाइए तो सो दैट कि ज़्यादा लोगों को हम एंटरटेन कर पाएँ। हमने इसको पॉजिटिवली लिया भी है और हम भी चाहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को सुविधाएं मिलें। तो उसके लिए आज जो प्रपोजल उनका आया है उसे हम मंत्रालय भेजेंगे और यदि वो स्वीकृत होता है तो मुझे कंटिन्यू करेंगे। आज हम महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम की तरफ से यहाँ पर मुंबई हज हाउस में जमा हुए हैं। आज हमारा मसला था कि जहाँ पहले 200 स्टूडेंट थे आईएएस और आईपीएस एग्जामिनेशन के लिए हज हाउस में, जो कि कम करके 100 कर दिए गए हैं, जिससे हमने सीओ साहब से बातचीत की और सीओ साहब ने हमें ये बताया कि सैंक्शन 100 थे, लेकिन हमारा प्रपोजल जाने के बाद उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम सेंट्रल को हम ये भेजेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को ये देंगे और 100 से कैपेसिटी बढ़ के 200 कर सकते हैं। और दूसरा मसला हमारा ये था कि 1,500 रुपए जो सब्सिडी मिलती है स्टूडेंट्स को, वो सब्सिडी नहीं मिल रही थी, लेकिन सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि ये 1,500 रुपए सब्सिडी भी हमें मिलनी चाहिए और मिलेगी। और हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करते हैं कि 100 की जो कैपेसिटी है, हमारे 100 की कैपेसिटी को बढ़ा के 200 करना लाजमी है और इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारे हज हाउस में रहने की कैपेसिटी 200 है और इसलिए स्टूडेंट की कैपेसिटी 200 करने के लिए हमको जो करना है हम वो कोशिश करेंगे। इसमें हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हमारे साथ हैं और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमको ये 200 सीट्स करेंगे। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आने वाले अधिवेशन में ये काम हमारा होगा इंशाल्लाह। देखिए, आज महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम की तरफ से जो है एक पूरा डेलीगेशन जो है मुंबई हज हाउस को यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर हमने मुंबई हज हाउस के जो सीईओ है उनसे जो है यूपीएससी और एमपीएससी को लेकर जो बच्चे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट चलता है तो उसका जो कोटा कम कर दिया गया था, उस सिलसिले में 2-4 मुद्दे ऐसे थे जिस पर हमने उनसे बात की, जिसमें से हमने ये कहा कि भाई जिस तरह उन्होंने जो है 200 का कोटा घटाकर जो है 100 किया, हमने ये महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फॉरम की तरफ से ये अपील और ये डिमांड की है कि इस कोटे को बढ़ाकर जो है फौरी तौर पर 200 कर दिया जाए। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि जो जूनियर जो बच्चे होते थे उनके साथ कुछ सीनियर बच्चों को रखा जाता था, जिनके जो है तजुर्बे से जो है जूनियर बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन इस मर्तबा सीओ साहब ने ये कहा कि सिर्फ जो है जूनियर बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा, सीनियर बच्चों को जो है यहाँ से हज हाउस खाली कराकर घर भेज दिया गया। हमने ये जो है पावरफुली डिमांड की है कि जिस तरह जो है पिछले सीओ की तरफ से पिछली मर्तबा जो है यहाँ पर 200 का कोटा जो रखा गया था उसको कंप्लीट किया जाए। हमारी इस डिमांड को सीओ साहब ने एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने कहा कि भाई हम पूरा ड्राफ्ट तैयार कर जो है सेंट्रल मिनिस्टर जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उनको भेजेंगे, जिसके जो है मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी है कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर जो है सीओ साहब जो है इस तरह का पूरा मेमोरेंडम तैयार कर जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेजेंगे। और हमने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम जो है पिछली मर्तबा भी हमने ये डिमांड की थी कि हम हज सब्सिडी नहीं ले रहे हैं और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हज सब्सिडी का जो पैसा है वो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के बच्चों के तालीम के ऊपर खर्च किया जाएगा, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन बाद में जब ये बात पता चली कि भाई यहाँ पर 200 बच्चों का जो है पूरी तरह इंतजाम होने के बावजूद जो सीनियर बच्चे थे उनको हज हाउस खाली करने के लिए कहा गया, जिससे ये यूपीएससी के जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं ये बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। आज महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम का एक डेलीगेशन सीओ सर से मुलाकात किया। सीओ सर के साथ काफी वक्त डिस्कशन करने के बाद ये नतीजा निकला कि जो यहाँ पे फुलफिल कैपेसिटी थी 200 की, उस 200 की कैपेसिटी को यहाँ पे 100 जो किया गया है उसको और 100 स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल सीओ सर सेंट्रल मिनिस्ट्री को भेजेंगे और उस प्रपोजल के अंदर 100 स्टूडेंट को बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे। दूसरी चीज ये थी कि सीनियर स्टूडेंट को यहाँ पे हमने अलो करने की बात की थी, तो सीनियर स्टूडेंट को वो अलो करने के ताल्लुक से उन्होंने ये कहा है कि मिनिमम 3 साल का एक टेन्योर तय किया जाएगा जिसके अंदर सीनियर स्टूडेंट को चांस दिया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि मेस की सब्सिडी, तो उन्होंने फौरन इस डिमांड को यहाँ पे मांग को मंजूर कर लिया है। और चौथी बात यह है कि महाराष्ट्र के
कई इलेक्टेड पर्सन्स जो है प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, फौजिया खान मैडम है, राजू धानोकर साहब हैं, जितने भी अलग अलग एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों ने एक डिमांड रखी है कि यहाँ की जो फुलफिल कैपेसिटी है उसको फी रिट्रीव करना चाहिए, उसको फुलफिल करना चाहिए। इस तरीके से डिमांड यहाँ के महाराष्ट्र के कई एमपीज, एमएलएज और मिनिस्टर्स ने रखी है। हम उनका भी महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम की तरफ से शुक्रिया अदा व्यक्त करेंगे और इस डिमांड को और आगे ले जाने के लिए उनसे और आवेदन करेंगे कि इस डिमांड को आगे ले जाया जाए और इसको जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम इसके लिए लड़ता रहेगा। ये यहाँ पे हम कहना चाहते हैं। शुक्रिया। महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम का एक डेलीगेट्स आज हज हाउस सीओ से मिला और हज सीओ से मिलकर हमने हमारी डिमांड रखी कि नया इंटेक 200 का होना चाहिए। उस इंटेक में बच्चों को कम से कम 3 साल तक यहाँ पे रखना चाहिए ताकि वो मुकम्मल पढ़ाई कर पाए। उसके बाद में फूड सब्सिडी के लिए खुद सीओ साहब ने बोला है कि हम फूड सब्सिडी फुलफिल करेंगे। अब ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं तो वो मेंस क्लियर करने के बाद में फिर से उनको यहाँ पे लेने का वादा खुद सीओ साहब ने किया है। आज एक डिस्कशन में एक अच्छी चीज ये निकल कर आई है कि जो महाराष्ट्र के और तमाम भारत देश के गरजू जरूरतमंद जिनकी पढ़ाई करने की हैसियत नहीं रहती, ऐसे बच्चों को यहाँ पे अच्छे पैमाने पे एजुकेशन दिलवाया जाएगा, यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। तो हमने भी एक सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये तय किया है कि एक प्रपोजल हमारे मेमोरेंडम के थ्रू खुद सीओ मिनिस्ट्री को भेजेंगे और एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे 100 सीट्स की और कि आप 100 सीट्स और बढ़ाइए ताकि 200 बच्चे मुकम्मल यहाँ पे पढ़ सके और देश सेवा के लिए अच्छे स्टूडेंट्स इस इदारे से जाएंगे। ऐसी मनोकामना लेकर ही हम लोग सब बाहर निकले हैं और आने वाले समय में इस बॉम्बे के हज हाउस से भारत देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी यहाँ से बनेंगे। ये आज मेरे को उम्मीद है। और फिर से एक बार महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम की तरफ से हम लोग एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस मुहिम में सभी महाराष्ट्रवासी, सभी देशवासी हमारा साथ दें। शुक्रिया। महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम की जानिब से एक डेलीगेशन जो है तो आज हम लोग यहाँ पर हज हाउस के सीईओ याकूब शेखा सर से मिलने के लिए आए थे। कुछ डिमांड्स को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे। उसमें हमारी अहम डिमांड्स तो ये थी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है तो 100 स्टूडेंट्स का इंटेक अभी फिलहाल है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हो, क्योंकि हम देखते हैं कि ये इदारे की जो बुनियाद रखी गई है वो इसका मकसद ही ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उनका जो है तो जॉब में और यूपीएससी इस तरह की सिविल सर्विसेज में उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है और वो परसेंटेज बढ़े। तो इसको फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है तो हम यहाँ पर इंटेक करें, उनको सहूलियात प्रोवाइड करें और यहाँ से अच्छे हमारे स्टूडेंट्स जो है तो इस इदारे से निकलकर जो है तो आगे समाज में जाकर काम करें। तो हमने सीईओ सर से जो है तो मुलाकात की है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हमारी डिमांड्स को जो है तो आगे तक वो पहुंचाएंगे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री तक, और जो इंटेक जो 100 है अभी तो वो 200 करने का प्रपोजल जो है तो वो रखेंगे। और हमें इस पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स जो है तो फुलफिल होंगी, और अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं होती तो हम लोग ये इरादा रखते हैं कि हम हमारा जो ये मूवमेंट है वो जारी रखेंगे। सब एक्टिविस्ट और जितने भी सोशल एनजीओज है, जितने भी सोशल ग्रुप्स है, सब लोग मिलकर जो है तो इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह जो है तो जरूर कामयाबी मिलेगी। आज महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा एक महाराष्ट्र एक्टिव्हिस्ट फोरम यांनी आज मुंबईच्या हज हाऊसमध्ये जे यूपीएससी सेंटर आहे त्यामध्ये चाललेला अनावश्यक बदलवाद यांचे मुख्य कार्यधिकारी यांच्याशी भेटून चर्चा केली। मुंबई हज हाऊस यूपीएससी सेंटर हा दक्षिणेतला एकमेव सेंटर आहे ज्यामध्ये अल्पसंख्याक समाजातील गरीब व गरजू विद्यार्थी मुफ्त शिक्षण घेत आहे, परंतु इथल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काही अनावश्यक बदल केले होते। त्या विरोधात आम्ही आज हज हाऊसमध्ये येऊन त्यांना भेटले, त्यांना आम्ही काही मागणी केलेली। त्या मागणीमध्ये प्रमुख मागणी आमची अशी आहे की मुंबई हज हाऊस सेंटरमध्ये कमीत कमी 200 नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावे। त्यासोबत जे मागच्या वर्षाची बॅच होती त्यामध्ये जे मेन्स एक्झाम दिलेले विद्यार्थी आहेत त्यांना पुन्हा प्रवेश देण्यात यावे। त्यासोबत महाराष्ट्रातील जे औरंगाबाद आणि नागपूरमध्ये जे हज हाऊस होणार आहेत तिथे पण आमचे यूपीएससीसाठी एक सेंटर उभं करावं। त्यासोबत महाराष्ट्र त्यामधील विशेष करून मराठवाडा, विदर्भ हा प्रभाग जे आता शैक्षणिकदृष्ट्या खूप मागासलेला आहे त्यासाठी तिथे पण हज हाऊस सुरू होत आहे। त्या हज हाऊसमध्ये पण यूपीएससीची कोचिंग आणि इन्स्टिट्यूट सुरू करावं। आम्ही हा प्रपोजल सीओ साहेबांकडे ठेवलेला आहे। सीओ साहेबांनी लवकरात लवकर हा प्रपोजल
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडे पाठवून त्याला मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहात. आम्ही त्यांना 8 दिवसाची मुदत दिलेली. 8 दिवसानंतर जर आमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर महाराष्ट्र ऍक्टिव्हिस्ट फोरम पूर्ण महाराष्ट्रभरात तरुणपणे आंदोलन करणार आहात.